दोस्तों, नियंत्रण रेखा के उस पार इस वक्त जो आग भड़की हुई है, उसने हालात को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। रात के सन्नाटे में शुरू हुई यह भीषण तबाही अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। भारतीय सेना ने इस बार सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि दुश्मन की पूरी युद्ध मशीनरी की रीढ़ पर ऐसा वार किया है जिसकी कल्पना तक वहां के जनरलों ने नहीं की थी। हफ्तों से पीओके के अंदर उबल रहे गुस्से, पाक फौज के जुल्मों और बगावत के बीच भारत ने वह रणनीतिक कदम उठा दिया है जिसे दुनिया के तमाम थिंक टैंक अब डिसाइसिव शिफ्ट के तौर पर देख रहे हैं। एलओसी के उस पार से मिल रही हर ताजा अपडेट यही कह रही है कि अब यह कोई सीमित झड़प नहीं, बल्कि एक प्री प्लान्ड मल्टी लेयर ऑपरेशन है जिसका मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह कौन सा ट्रिगर था जिसने भारतीय सेना को इस स्तर का प्रहार करने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं पर नजर डालिए। पीओके के अंदर पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई अंधाधुंध फायरिंग, दर्जनों की मौत, सैकड़ों घायल, जेईएसी के नेताओं पर रातों रात छापे, इंटरनेट ब्लैकआउट, अस्पतालों से लाशें गायब, और उसके बीच वह वायरल वीडियो जिसमें पीओके की महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान हाथ जोड़कर सीधे सीधे भारतीय सेना से गुहार लगा रहे थे कि एलओसी पार करके हमें इन कसाईयों से बचाइए। इधर इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स में यह साफ साफ लिखा जाने लगा कि पीओके में रूटीन प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि स्टेट लेवल रिप्रेशन और ह्यूमन राइट्स की खुली कब्रगाह बन चुकी है। और इसी बीच भारतीय इंटेलिजेंस को लगातार ये इनपुट भी मिल रहे थे कि एलओसी के बहुत करीब स्लीपर सेल्स और टेरर लॉन्च पैड्स को दोबारा एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि भारत के अंदर एक बड़ा हमला प्लान किया जा सके। नई दिल्ली के वॉर रूम में जब यह तस्वीर साफ हुई कि एक तरफ पाकिस्तान अपनी सेना से अपने ही कश्मीरी नागरिकों का खून बहा रहा है, दूसरी तरफ उसी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नई साजिश के लिए कर रहा है, तब यह देश का फैसला हो गया कि इस बार स्ट्राइक सिर्फ पॉइंट टारगेट पर नहीं होगी, इस बार पूरा ढांचा हिलाकर रख दिया जाएगा। और दोस्तों, यही वो बैकग्राउंड था जिसके बीच आधी रात को भारतीय तोपखाने ने ऐसा प्रचंड प्रहार शुरू किया जिसकी गूंज सिर्फ सीमा तक नहीं, इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर तक सुनाई दी। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन की शुरुआत दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को ध्वस्त करने से हुई। सबसे पहले उन फॉरवर्ड रडार, मोर्टार, लोकेशन सिस्टम और हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन टावरों पर भारी आर्टिलरी और प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट बरसाए गए, जिनके सहारे पाक सेना एलओसी के इस पार की हर हलचल पर नजर रखती थी। कुछ ही मिनटों में दुश्मन के कई प्रमुख रडार स्टेशन अंधे हो गए, कम्युनिकेशन जाम हो गया और उनके कमांड सेंटर्स का हेडक्वार्टर से सीधा संपर्क टूट गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि पाक फौज को यह समझने का भी मौका नहीं मिला कि यह साधारण क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है या किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत। इसके तुरंत बाद भारतीय भारी तोपों और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ने एलओसी के उस पार मौजूद बड़े गोला बारूद डिपो, फॉरवर्ड सप्लाई पॉइंट्स और कमांड पोस्ट पर एक के बाद एक सटीक वार किए। सीमा पार से जो विजुअल्स और इनपुट सामने आए हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि कई बड़े डिपो में घंटों तक आग धधकती रही। रात के आसमान में बारूद के विशाल गुब्बार दिखते रहे और लगातार होने वाले सेकेंडरी ब्लास्ट ने यह साफ कर दिया कि निशाना सीधे उनके आर्मरी और मिसाइल स्टोरेज पर था। कई इलाकों में रात अचानक दिन की तरह रोशन हो गई और बंकरों के अंदर छिपे सैन्य अधिकारी वहीं दबकर रह गए। मिली सूत्रों के अनुसार शुरुआती हमले में ही दुश्मन के कई मिड रैंक कमांडर और स्पेशल प्लाटून कमांडर मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी बीच भारतीय स्पेशल यूनिट्स और लॉन्ग रेंज सर्विलांस ड्रोन ने आसमान से पूरे इलाके की रियल टाइम मॉनिटरिंग की। जैसे ही कोई दुश्मन वाहन, सप्लाई ट्रक या आर्मी कॉन्वॉय सुरक्षित जोन की तरफ भागने की कोशिश करता दिखा, उसी वक्त उस पर प्रिसिजन स्ट्राइक की गई। यही वजह है कि एलओसी के उस पार कई किलोमीटर तक जली हुई गाड़ियों के ढांचे और बिखरे मलबे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन स्ट्राइक्स ने न केवल दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ दी, बल्कि उनके सैनिकों के मनोबल को भी पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सीमित लेकिन बेहद सटीक एयर ऑपरेशन के तहत दुश्मन के एयर डिफेंस ग्रिड को निशाना बनाया।
यह मिशन बेहद हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन भारतीय पायलटों ने एलओसी के बेहद नजदीक जाकर बगैर किसी अनावश्यक एस्केलेशन के उन रडार और मिसाइल बैटरी को निशाना बनाया जो एलओसी के पार से भारतीय एयर स्पेस में सेंध लगाने की कोशिशों को कवर देती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में दुश्मन के कम से कम 2 एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और उनसे जुड़े कंट्रोल नोड्स को नाकाम कर दिया गया, जिसके बाद उनके फाइटर जेट्स के लिए उड़ान भरना लगभग असंभव हो गया। दोस्तों, जमीनी स्तर पर इस ऑपरेशन का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। पीओके के भीतर, खासकर नीलम घाटी, मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर के आसपास लोगों ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भारतीय आर्टिलरी की गर्जना को अपने कब्जेदारों के खिलाफ काम करते देखा। सालों से पाक फौज के जुल्म का शिकार रहे आम लोग अब खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। खबरें आ रही हैं कि कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने पाक सेना की रसद ले जाने वाले ट्रकों और ईंधन टैंकरों को रोककर उन पर हमला कर दिया। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और भगदड़ में भाग रहे पाकिस्तानी सैनिकों को लोगों ने घेर कर धक्का मुक्की और पत्थरों से हमला किया।